श्रद्धा दीयते तत्श्राद्धम। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न ये विराम हर घर खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक नई कड़ी, एक दिव्य कड़ी के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पितृदोष क्यों होता है, क्या कारण होता है पितृदोष होने का, और उससे प्रभावित जो विषमताएं हैं वो कैसे होती हैं, और उसका व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या होता है, और जीवन में उनसे निवृत्ति कैसे पाई जा सकती है। आज ये एक ऐसा दिव्य विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरा निवेदन इतना है कि कृपया इस कार्यक्रम को स्किप करके ना देखें, और जिनके अंदर अपने पितरों के प्रति, अपनी जड़ों के प्रति, संस्कृत के प्रति लगाव नहीं है, वो कृपया इस कार्यक्रम को यहीं पे छोड़ जाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है। मित्रों, इस वर्ष पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक रहेगा, और ये 15 दिन का जो पितृ पक्ष रहेगा, पितरों की श्राद्ध के निमित्त बहुत अच्छा अवसर होता है। ये जो कालखंड होता है, इस कालखंड में पितृ आपके आसपास सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे मनीषियों ने भारतीय प्राच्य विधाओं में पितृ चूंकि हमारे ही अंश होते हैं, जो अपनी गति और मति के हिसाब से ऊर्ध्व और अधोगति में अपने अपने कर्मानुसार अपनी योनियों में, अपनी गतियों में विचरण करते हैं, और इन दिनों में वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से हमारे आसपास उपस्थित होते हैं। मित्रों, ये जो पंच तत्व का शरीर है और यहां तक जहां तक आप आए हैं, इनमें हमारे पितरों के संयम का, हमारे पितरों की गतियों का, हमारे पितरों की व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बिना पितरों के संकल्प, संयम और नियम के हम यहां तक आ ही नहीं सकते थे, और यदि हम यहां तक आए हैं तो उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। हम आजीवन उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 3 ऋण लेकर उत्पन्न लेता है: देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इसके अलावा व्यक्ति जीवन में जो भी शिक्षा अर्जित करता है, जो भी और भी गतिविधि करता है, उसमें अनेकों गुरु उसके जीवन में जुड़ते जाते हैं। आप तब तक उस ऋण से उऋण नहीं होते हैं जब तक आप उस ऋण को किसी को दे ना दें, या उससे आप निवृत्ति ना ले लें। आपको किसी ने जन्म दिया है, तो यदि आप किसी को जन्म देते हैं, ये आपकी पारिवारिक परंपरा में, और ये मनुष्य होने का सबसे बड़ा, उऋण होने का सबसे पहला कर्तव्य है। यदि आपको किसी ने शिक्षित किया है, तो आपके अंदर जो भी शिक्षा है, आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो उनको आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप दे जाएं। क्योंकि इसी तरह से इस सृष्टि का क्रम चलता रहता है, और यदि इनमें किन्हीं भी कारणों से कोई त्रुटि होती है, तो वो पितरों के कुपित होने का कारण बनती है। वर्तमान में ऐसी विषमताएं, ऐसी अवस्थाएं और ऐसे कार्य जाने अनजाने हो रहे हैं, जो परंपराएं हमारी हैं उनकी विलुप्ति हो रही है, और जिस कारण से ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां पे कुछ ना कुछ पितरों की माइनस ऊर्जाएं परिलक्षित ना होती हूं। मित्रों, 20 वर्षों से ज्योतिषी कार्य करते हुए अपने अनुभवों में मैंने पाया है कि 95% से ज्यादा कुंडलियों में पितरों की माइनस ऊर्जा कहीं न कहीं कुपित होके सर्प श्राप के रूप में, भ्रातृ श्राप के रूप में, पत्नी श्राप के रूप में, सर्प श्राप के रूप में, काल सर्प दोष के रूप में, पाप कर्तृ योग के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा अनेक और भी कई योग हैं जो जीवन के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए व्यक्ति के जीवन में हावी होते हैं, और उनके पीछे सिर्फ एक कारण पितृदोष होता है। सबसे पहले आप ये जानें कि पितृदोष होता कैसे है, फिर मैं क्रम वाइज उसके लक्षण बताऊंगा, इसके बाद आगे की व्यवस्थाएं
मैं अपने ज्ञानानुसार आपके समक्ष रखूंगा, जिससे आप उन्हें समझकर इनसे मुक्ति के जो भी उपाय हो सकते हैं उनके लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। मित्रों, जिन परिवारों में पितृदोष होता है उन परिवारों में आपसी सामंजस्य की बहुत कमी होती है। मांगलिक कार्यों उनके परिवार में बहुत देर से होते हैं। यदि किन्हीं कारणों से लड़के लड़कियों के विवाह योग्य होने पर भी विवाह नहीं हो पा रहे हैं या उनमें आ रही अड़चनें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, किन्हीं कारणों से यदि विवाह हो जाता है तो उनके आपसी संबंधों में यदि किसी तरह की वैमनस्यता हो रही है या उनकी वंशोवृद्धि में किसी तरह का अवरोध आ रहा है या घरेलू कलह का या रोग का कोई वातावरण बन रहा है, तो उसका ही कारण होता है। इसके अलावा घर का मुखिया का आचरण और व्यवहार परिवार के प्रति अच्छा न हो या घर में कोई ऐसा रोग, ऐसी कोई व्याधि, ऐसी कोई विषमता घर में हावी हो जिन पे अनावश्यक रूप से पैसा और आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा हो, ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। मित्रों, यदि आप अपने पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और वो रोग और ऋण में जा रहा है या किसी विषमता में खर्च हो रहा है, तो ये भी पितरों का कारण होता है। इसके अलावा उस घर के बच्चे योग्य होते हुए भी योग्यता के आधार पर उनको स्थान नहीं मिलता है, योग्यता के आधार पर उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता है, योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति प्रभावित होती है। इसके अलावा यदि वो सरकारी नौकरी में है तो अपने उच्चाधिकारियों से उनके तालमेल अच्छे नहीं होते हैं या उच्चाधिकारी उनके ऊपर हमेशा हावी रहते हैं और पदोन्नति की स्थितियां स्थगित रहती हैं। ऐसे कारण प्रोग्रेस है ये हमारे पितृ प्रभावित करते हैं, क्योंकि पितृ हमारे वशु की श्रेणी में होते हैं और ये समझ लीजिए कि कुंडली में अच्छे अच्छे योग होने पर भी वो अपना फल देने में अक्षम होते हैं, क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं और पितृ अपना काम करते हैं। पितृ योनि में जो हमारी आत्माएं होती हैं उनमें सिर्फ आकाश और वायु तत्व ही रह जाता है। हमारा शरीर 5 तत्व से निर्मित होता है और आकाश का जैसे कोई नेचर नहीं होता है, आकाश स्वच्छंद होता है और वायु भी स्वच्छंद ही विचरण करती है। तो वो व्यक्ति के जो पितृदोष से श्रापित व्यक्ति है या परिवार है, उनके मन मस्तिष्क पे ऐसी तरंगे, ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी गतियां उनके दिमाग में उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगने के लिए बाध्य होता है और अपने ही पतन का कारण वो निर्णय के रूप में ले लेता है। मित्रों, आप चाहे जितनी पूजा करें, पाठ करें, व्यवस्थाएं करें, आप इन विषमताओं से बच नहीं सकते हैं जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने ये मान लीजिए जाने अनजाने में अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आप समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ये जो 15 दिन का जो अवसर मिलता है, कम से कम आप इन दिनों में अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध, तर्पण और जितनी भी श्रद्धा रख सकते हैं आप अवश्य करें। पितृदोष वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या है। इसके निदान हेतु हर व्यक्ति को समय और जो भी उसकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से भी आप यदि काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो पितृ मोक्ष की जो परंपराएं थी धीरे धीरे उनकी विलुप्ति हो रही है। लेकिन विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, इसके अलावा पितृत्राण हेतु आपका जो श्रद्धा होती है ये इसमें मुख्य भूमिका में होती है। यदि इन 15 दिनों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अपने पितरों के निमित्त किया जाए या गया श्राद्ध किया जाए, तो आप अपने अतृप्त हुए जितने भी पितृ हैं उनका आप त्राण कर सकते हैं, उनको आप मोक्ष दे सकते हैं। आपके पितृ आपके जीवन में तृप्त हों, आशीष का कारण बने और आपकी उन्नति में वो चार चांद लगाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी के पितरों को और जितने भी देवलोक में हमारे पितृ हैं उनको मैं नमन करता हूं और मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।